Hey everybody, hello and welcome back to our channel Info Island and guys welcoming you all to another exam analysis video. So guys आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपका एसएससी जीडी का जो 6 फरवरी का एग्जाम हुआ था उसके सेकंड और थर्ड शिफ्ट के एग्जाम में जो जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके जीएस और हिंदी के वी विल बी डिस्कसिंग ऑल ऑफ दोस क्वेश्चन इन दिस वीडियो टुडे ओके। अगर आपको फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस देखना है देन द वीडियो इज ऑलरेडी अवेलेबल ऑन द चैनल. It is live on the channel. You guys can go and watch that out. 5th फरवरी के भी एग्जाम एनालिसिस वीडियोस हैं. 7th का भी पोस्ट कर दिया है, 6th का भी पोस्ट कर दिया है. 6th का सेकंड एंड थर्ड शिफ्ट का अभी हम पोस्ट करने वाले हैं. So if you guys want any other exam analysis video तो please do let us know that in the comment section. And उसके अलावा भी if you guys go through the video and कहीं किसी तरह का कोई क्वेश्चन आता है, कोई क्वेरी आता है, किसी भी तरह का वीडियो से रिलेटेड, चैनल से रिलेटेड कोई रिकमेंडेशन हो, कोई सजेशन हो, तो please 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 it's a humble request because I am learning on a daily basis from you guys, from all my surroundings, so please do let us know in the comment section. We will come up with a solution for all of that. ठीक है, अब जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट कर दो because that is the only thing जिससे कि आपको समय समय पर वो सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जो भी हम हमारे चैनल पर लेकर आते हैं. ठीक है, अब जल्दी से शुरू कर लेते हैं और देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे 6 फरवरी के सेकेंड और थर्ड शिफ्ट के पेपर में. एंड गाइज वन थिंग मोर, बिकॉज इसमें दोनों ही शिफ्टों के क्वेश्चंस हैं तो गाइस शफल अप हो सकते हैं, ऊपर नीचे हो सकते हैं. ऐसे आपको लाइन बाय लाइन कोई कि हाँ भाई पहले सेकंड शिफ्ट का है फिर थर्ड शिफ्ट का ऐसे नहीं मिलने वाला है, पर हाँ दोनों ही शिफ्टों के क्वेश्चंस हैं. सो प्लीज बेयर विद दैट एंड डू कोऑपरेट. ठीक है, नाउ लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चंस. सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन गाइज ये अगेन एक रिपीटेड क्वेश्चन है और यस ग्रीन रेवोल्यूशन जो है इसके बारे में बहुत पूछा जा रहा है तो इससे रिलेटेड चीजें भी अच्छे से पढ़ लेना. इट विल हेल्प यू अ लॉट. अब बात करें ग्रीन रेवोल्यूशन की तो जो ग्रीन रेवोल्यूशन है इट वाज एन एंडेवर इनिशिएटेड बाय हुम, इनिशिएटेड बाय नॉर्मन बोरलॉग. तो आपको सबसे पहले ये नाम अच्छे से याद कर लेना है. ठीक है, बात करें कब शुरू किया गया था तो 1960s में शुरू किया था. एंड जो नॉर्मन बोरलॉग हैं उनको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है. ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रख लेनी है. इसके अलावा इट लेड टू हिम विनिंग द नोबेल प्राइज, नोबेल पीस प्राइज. इसी कारण उनको नोबेल पीस प्राइज से भी नवाजा गया था इन द ईयर 1970. तो ये चीज भी आपको याद रखना है. अब क्यों उनको दिया गया था? फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स व्हाट, टुवर्ड्स अ स्पेसिफिक थिंग जिसका नाम है या हाई यील्डिंग वेराइटीज. जो सीड्स HYV सीड्स जो वो लेकर आए थे, जिसका कॉन्सेप्ट वो लेकर आए थे वीट का, उसके लिए उनको नोबेल पीस प्राइज दिया गया था इन द ईयर 1970. ओके अब इंडिया की अगर अपन बात कर लें कि इंडिया में जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो किसने सबसे पहले शुरू किया या मेनली किसने लीड अप किया, तो गाइज इट इज MS स्वामीनाथन दैट हु स्टार्टेड दिस थिंग इन इंडिया. ठीक है, तो MS स्वामीनाथन को इंडिया में हम फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं. और MS स्वामीनाथन से रिलेटेड आपको ऑलरेडी जीडी के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं एंड आज 6th के पेपर में भी पूछा गया है, तो प्लीज इस टॉपिक को अच्छे से याद कर लेना. अब बात करें ग्रीन रेवोल्यूशन की, सो ग्रीन रेवोल्यूशन रिजल्टेड इन व्हाट, इट रिजल्टेड इन अ ग्रेट इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, स्पेशली जो व्हीट है, राइस है. और नेशन को सेल्फ सफिशिएंट बनाने की ये पहल जो थी ये इनके द्वारा की गई थी ड्यू टू द इंट्रोडक्शन इनटू डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ न्यू हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, जो कि मिड 20th सेंचुरी में लागू कर दिया गया था. और उसके काफी अच्छे रिजल्ट्स, काफी फ्रूटफुल रिजल्ट्स भी मिले थे इंडिया को, जो सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी बनाने में काफी उसका मददगार भी रहा था. ठीक है, सो दैट इज अबाउट द ग्रीन रेवोल्यूशन. नेक्स्ट क्वेश्चन पंडित रविशंकर के बारे में पूछा गया था दैट ही इज रिलेटेड टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. सो गाइज वो एक सितार वादक हैं, वो सितार बजाने के लिए माने और जाने जाते हैं. अगला क्वेश्चन, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी. गाइस मौर्यन डायनेस्टी पर्टिकुलरली बहुत इंपॉर्टेंट है और उससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. मदर हो गई चंद्रगुप्त मौर्य की, या रूलर हो गए प्रथम द्वितीय तृतीय वगैरह वगैरह, वो सारी चीज आप ध्यान में रखना. सो जो लास्ट रूलर थे ना मौर्यन डायनेस्टी के थे वो थे ब्रह्मदत्त. तो बृहद्रथ जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे. और जो बृहद्रथ है ही वाज द नाइन्थ एंड लास्ट एम्परर ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी. He ruled from 187 to 185 BCE. So ये रूल उन्होंने कब से कब तक किया था ये भी जरूरी है, तो उसको भी ध्यान में रखना. When he was overthrown and assassinated by his general Pushya
मित्र, शुंग, ठीक है, who went on to establish the शुंग एम्पायर। पुष्यमित्र शुंग जो है उनका नाम कहाँ पर आता है कि शुंग वंश को किसने खड़ा किया, शुंग वंश को किसने इस्टेब्लिश किया, तो वहां पे पुष्यमित्र शुंग का बहुत बड़ा रोल है उस चीज में। Okay, next question. Which of the seven sisters in the northeastern region of India has the smallest population? So guys, northeastern region की 7 ऐसी स्टेट्स हैं जो कि मिलके सेवन सिस्टर्स बनाती हैं, ठीक है। उसमें जो ऐसी एक स्टेट जिसमें सबसे कम पॉपुलेशन है वो है मिजोरम, तो मिजोरम यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगर आप बात करें कि ऐसी कौन सी वो 7 स्टेट हैं जो कि टुगेदर होके फॉर्म करती हैं सेवन सिस्टर्स और बन जाती हैं सेवन सिस्टर्स स्टेट, तो उसमें नाम आता है आसाम का, मणिपुर का, मेघालय का, मिजोरम का, नागालैंड का, त्रिपुरा का और अरुणाचल प्रदेश का। तो ये 7 ऐसी स्टेट्स हैं जो कि मिलकर के सेवन सिस्टर्स स्टेट फॉर्म करती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फंडामेंटल राइट्स जो है ये हमारे अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं और इनसे रिलेटेड सारी चीजें इसमें ही वर्णित है। सो यस, आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35। Okay, next question. The provisions for reservation for OBCs are mentioned under a specific article in the Constitution, और वो कौन से आर्टिकल है? So guys, आर्टिकल 15(4) और आर्टिकल 16(4) ऐसे दो आर्टिकल हैं जिनके अंदर जो प्रोविजंस है रिजर्वेशन फॉर ओबीसी उससे रिलेटेड चीजें मेंशन्ड है। Okay, next question है, the process for symbiosis or co-living is related to what? So guys, it is related to biology and ecology. चाहे symbiosis की बात हो चाहे co-living की बात हो, it is related to biology and ecology. Okay, अगला है, which Indian dancer has been awarded the Padma Shri, Padma Bhushan and Padma Vibhushan? तो ये तीनों ही अवार्ड से नवाजा गया है मुंगरा यामिनी कृष्णमूर्ति को। So मुंगरा यामिनी कृष्णमूर्ति is the correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सिंधु रिवर इज डिस्क्राइब्ड एज इन ऋग्वेदा? सो गाइस, ऋग्वेदा में सिंधु नदी को ना काफी ज्यादा एक बोलते हैं ना कि बहुत ज्यादा पायस वो बताया गया है और उसके बारे में काफी काफी जगह मेंशन किया भी गया है। और ये जो सिंधु रिवर है ये इसका जिक्र ऋग्वेदा में काफी जगह किया है, 3-4 बार तो किया ही है। और उसको किस उससे डिस्क्राइब करा है? तो उसको सिंधु से डिस्क्राइब किया गया है। सो सिंधु इज द करेक्ट आंसर। ओके, अगला है, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फ्री लीगल एड टू द पुअर एंड वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी? तो गाइस, आर्टिकल 39A है वो इससे डील करता है टू प्रोवाइड फ्री लीगल services and advisories and aid to the poor people and the vulnerable section of the society जो कि अफोर्ड नहीं कर सकता उसकी हेल्प कराने के लिए एक्सेट्रा एक्सेट्रा। Okay, next है, where was the football match that India won held in 1993? So 1993 का ये जो फुटबॉल मैच हुआ था ये जो है ये इंडिया ने जीता था, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब बात करें कि कहाँ कंडक्ट करवाया गया था, सो इट हैपेंड इन लाहौर, पाकिस्तान। Okay, next question, which article contains the directive principles? So guys, article 36 to article 51 जो है ना वो डीपीएसपी के बारे में दिए गए हैं। डीपीएसपी इज योर नथिंग बट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसीज, जो कि आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 में मेंशन्ड है। ओके, अगला है, सांझी पर्व जो है, सांझी फेस्टिवल जो है ये मेनली किन स्टेट्स में सेलिब्रेट किया जाता है? सो गाइज, इंडिया की कुछ ऐसी स्टेट हैं जहाँ पे एक त्योहार मनाया जाता है जिसको नाम दिया गया है सांझी पर्व। सो ये हरियाणा में, दिल्ली में, गुरु प्रदेश में, मालवा, निमाड़, राजस्थान और गुजरात यहाँ पर मनाया जाता है, ठीक है। और ये जो सांझी फेस्टिवल है ना ये एक देवी पूजा है, ठीक है, इट इज अ फॉर्म ऑफ देवी पूजा जो कि प्राइमरली जो नवरात्रीज आती है ना उसमें मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट अब अपन हिंदी का क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको अकाल का पर्यायवाची पूछा गया था। तो गाइज, अकाल के अगर अपन पर्यायवाची शब्द देखें तो उसमें आता है कमी, अनुपलब्धि, किल्लत, अभाव, भुखमरी, सूखा, दुर्मिष्ट, दुष्काल, कुकाल एक्सेट्रा। तो ये जो सब हैं, दीज ऑल आर द पर्यायवाची ऑफ द वर्ड अकाल।
ओके नेक्स्ट आपको चंद्रहास का पर्यायवाची पूछा गया था। तो गाइस चंद्रहास का पर्यायवाची होगा तलवार हो गया, खड़ग हो गया, असी हो गया, कृपाल, करवाल, खंजर, ये जो सब हैं ये चंद्रहास के पर्यायवाची शब्द हैं। ओके नेक्स्ट है व्हाट नीड्स टू बी डन टू कंजर्व वाटर। तो गाइज ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से भी और एज अ ह्यूमन पर्सपेक्टिव से भी। भाई आज के जमाने में जहाँ इतना पानी का किल्लत है जगह जगह पे, सो वी ऑल शुड नो एंड शुड डू सम ऑफ द थिंग्स इन आवर डेली बेसिस टू कंजर्व वाटर। सो वाटर कंजर्वेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसी की एक्टिविटीज जो कि एक्चुअली द रिजल्ट इन कंजर्वेशन ऑफ वाटर। उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, कोई भी बेनिफिशियल रिडक्शन इन वाटर लॉस हो, यूज ऑफ वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज हो, वो अपन ध्यान में रख सकते हैं। अवॉइडिंग एनी डैमेज टू वाटर क्वालिटी, इम्प्रूविंग वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस जो कि रिड्यूस करती है द यूज और द एनहेंस द बेनिफिशियल यूज ऑफ वाटर। तो कुछ ऐसी एक्टिविटीज जो कि हम डेली टू डेली बेसिस में करते हैं, हमारे रूटीन लाइफ में करते हैं, जैसे कि ये नल का खुला नहीं छोड़ना है, या फिर हम कपड़े धो रहे हैं तो उसके लिए बार बार ड्रेन ऑफ वाटर नहीं करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ऐसी कुछ चीजें हम ध्यान में रख सकते हैं टू कंजर्व वाटर। एंड ऑल्सो गाइज कैसे भूल सकते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो कि इतना टॉप मोस्ट प्रायोरिटी वाला चीज है, उसको भी अपन ध्यान रख सकते हैं। और उसके जरिए हम रेन वाटर को भी कंजर्व कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं उसका। ओके अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद इज ऑल्सो नोन एज बाय विच नेम। तो गाइज जो ऋग्वेदा है ना, जो कोर पार्ट है ऋग्वेदा का, which is known as Rigveda Samhita. It contains 1028 hymns जिसको हम सुक्ता बोलते हैं, ठीक है। तो सुक्ता is the correct answer, और in about 10,600 verses it is given, it is mentioned, and it is organized into 10 books known as mandalas, ठीक है। और most of these contain phrases of specific deities, so suktas हो जाएगा। ओके द मंत्र ऑफ द ऋग्वेदा कॉल्ड। तो मंत्र जो है ना वो ऋग्वेदा के वो कहलाते हैं आर के एस और रिचाज, ठीक है। रिकाज या रिचाज ऐसे जो कुछ भी होता है। इट कंटेन द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ऑल द संस्कृत मंत्रास एंड इट इज बिल्ट अराउंड द साइंस ऑफ साउंड which comprehends the meaning and the power of each letter. ओके इन द ऋग्वेद पीरियड जो स्टोरीज थी ना वो क्या कहलाती थी, वो सुक्ताज ही कहलाती थी, तो सुक्ताज हो जाएगा। ओके संगीत नाटक अकादमी अवार्ड केम इनटू एग्जिस्टेंस इन विच ईयर। तो गाइज ये जो संगीत नाटक अकादमी अवार्ड है ना, ये सबसे पहले 1952 31 मई 1952 में एग्जिस्टेंस में आया था। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पब्लिक डेट। ओके पब्लिक डेट क्या होता है। सो गाइस पब्लिक डेट बेसिकली क्या होता है ना, वो सारे ऑब्लिगेशंस जो कि गवर्नमेंट को बेयर अप करने पड़ते हैं। सो मोटा मोटा इन अ नटशेल ऑब्लिगेशंस ऑफ गवर्नमेंट जो होता है वो हो गया आपका पब्लिक डेट, पर्टिकुलरली जो कि एविडेंस करे जाते हैं सिक्योरिटीज से, टू पे सर्टेन सम टू द होल्डर्स एट सम फ्यूचर टाइम। जो पब्लिक डेट होती है दे डिस्टिंग्विश फ्रॉम प्राइवेट डेट विच कंसिस्ट ऑफ द ऑब्लिगेशन। जो प्राइवेट होती है वो ऑब्लिगेशंस ऑफ इंडिविजुअल कहलाती है, या ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेस फर्म कहलाती है, या कुछ भी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं ना उनकी डेट कहलाती है। लेकिन जो पब्लिक डेट होती है इट इज गवर्नमेंटल डेट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट एनिमल इज मेड अप ऑफ विच कंपोनेंट। सो गाइस टूथ एनिमल जो होता है ना वो बेसिकली कैल्शियम, जैसे कि हम सब जानते हैं जो टूथ होते हैं वो कैल्शियम के बने हुए होते हैं, और जो कैल्शियम टूथ एनिमल होता है वो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। इनेमल जो होता है इट इज कंपोज्ड ऑफ द मिनरल कैल्शियम फॉस्फेट दैट इज अरेंज्ड इन अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर, और इसको हम हाइड्रोक्सापटाइट भी बोलते हैं, ठीक है। और जो कैल्शियम फॉस्फेट है ये एक फंडामेंटल है टू द फॉर्मेशन ऑफ बोन एंड टीथ, दोनों के लिए ही बहुत जरूरी है। Okay, next question. Which union territory has the lowest poverty? So guys, it's either you can say Pondicherry or the capital जो कि है पुडुचेरी। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। और इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाता है वो कौन सी यूनियन टेरिटरी है जिसकी हाईएस्ट पॉवर्टी रेट है, तो वो हो जाएगा दादरा एंड नागर हवेली, ठीक है, और दमन एंड दीव। तो ये दोनों, लोएस्ट की बात करें तो पौंडीचेरी, हाईएस्ट की बात करें तो दादरा एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव, ये दोनों ही याद रखना है।
ओके, अगला हो गया अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हु इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट। सो गाइस, एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो गवर्नर होता है ना, जिसे हम राज्यपाल बोलते हैं, वो होता है एग्जीक्यूटिव हेड स्टेट का। लेकिन अगर हम ओरिजिनली देखें, ठीक है, ओरिजिनली जो हेड ऑफ द स्टेट होता है ना, वो होता है चीफ मिनिस्टर। सबसे ऊपर तो चीफ मिनिस्टर आ गया स्टेट का जो हेड है, उसके बाद अगर कोई है तो वो है गवर्नर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच यूनियन टेरिटरी हैज द लोएस्ट पॉवर्टी रेट, जो कि अभी हमने डिस्कस करा, पौंडीचेरी। Okay, the Chairoba. Yeah, the Chairoba festival is celebrated in which state? So guys, it is a festival जो कि मणिपुरीज के द्वारा मनाया जाता है in the state Manipur. Okay, who is the highest wicket taker in the ICC 2023 ODI World Cup? So it has to be Mohammad Shami, जिसने सबसे ज्यादा विकेट लिए थे इस टेस्ट मैच में। ओके, अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द मंत्रास? मंत्रास क्या कहलाते हैं? अभी हमने देखा था, नो, मंत्रास ऑफ द ऋग्वेदा आर कॉल्ड रिचाज ना, जो कि अभी हमने देखा था। ठीक है, सुक्तास तो स्टोरीज हो गए थे, तो इट हैज टू बी गाइस रिचाज, रिचाज। या इसको हिंदी में अगर अपन लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, र और फिर चा, या। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रशेखर राव हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना, जो कि जो कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं, वो किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? सो ही बिलोंग्स टू भारत राष्ट्र समिति। ओके, नेक्स्ट है, हु वाज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज? सो गाइस, इट इज स्वामी दयानंद सरस्वती। व्हाट वाज द टारगेट फॉर द सेकंड 5 ईयर प्लान? सो गाइस, जो सेकंड 5 ईयर प्लान आया था, गाइस फर्स्टली एक चीज इंपॉर्टेंट याद रखो, जितने भी 5 ईयर प्लान हैं, जितने भी एनुअल प्लान्स जो कि 1951 से शुरू हो गए थे, जो कि प्लानिंग कमीशन लेकर आता था, तो उसके बारे में अच्छे से पढ़ लेना, बिकॉज उसको अच्छा खासा टारगेट किया जा रहा है। हर शिफ्ट में एक दो क्वेश्चन तो 5 ईयर प्लान से बन ही रहे हैं, ठीक है। और इस शिफ्ट में जो पूछा गया था वो ये था दैट व्हाट वाज द टारगेट फॉर द सेकंड 5 ईयर प्लान? सो गाइस, 4.5% की ग्रोथ रेट का टारगेट रखा गया था। सो 4.5% इज द करेक्ट आंसर। Okay, next question, which article are related to DPSP? So guys, article 36 to 51 part 4 of Indian Constitution जो है वो DPSP के बारे में बताता है। Okay, in which state is गिद्दा and भांगड़ा dance are majorly performed? So गिद्दा और भांगड़ा जो है ना, ये मोस्टली आपके पंजाब में किए जाते हैं। वो बात अलग है, आजकल तो एवरीवन इज लिविंग एवरीवेयर, सो हर जगह का कल्चर मिक्सअप सा हो गया है। फॉर एग्जांपल, इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ दिल्ली, सो दिल्ली हैज टुडे फॉर्म्ड लाइक 70-80 पीपल आर नॉन दिल्लीज लिविंग इन दिल्ली। तो जो जहाँ का है वो वहाँ का कल्चर लेकर आ रहा है, सो ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज एवरीवेयर टुडे। Okay, next question, which union territory has the least male literacy rate? So it is Dadra and Nagar Haveli. ओके, हु इज नोन टू बी द रियल हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट? ये अभी हमने डिस्कस करा था, चीफ मिनिस्टर कहलाता है द रियल हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। ओके, हु गिव द स्लोगन ऑफ रिटर्न टू द वेदास? तो गाइस, ये स्वामी दयानंद ने बोला था। बस हो गया, यही थे, बस इतने ही सवाल थे जो कि इम्पोर्टेंट भी हैं और पूछे भी गए थे आपके 6 फरवरी के सेकेंड और थर्ड शिफ्ट के पेपर में। इफ यू लाइक द वीडियो एंड फाउंड इट इन्फॉर्मेटिव, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल इन्फो आइलैंड, बिकॉज दिस इज द ओनली प्लेस जहां आपको सभी प्रकार के कॉम्पिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड अप टू डेट वीडियोस मिलते रहेंगे, एग्जाम एनालिसिस वीडियोस मिलते रहेंगे, एंड यस जो कि आप को काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। सो आज के लिए गाइस बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द कैंडिडेट्स एंड वेरी 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 हैप्पी डे।